वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निशा स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक पोएम द ऑनसेट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक अमेरिकन पोइट हैं एंड जो मोस्टली पोएम्स हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो नेचर से इंस्पायर्ड हैं। द ऑनसेट के अलावा इनकी और भी बहुत सी फेमस पोएम हैं जैसे कि प्रोवाइड, मैंडिंग वॉल, द रोड नॉट टेकन, टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम। और भी बहुत सी पोइम है जो कि बहुत ही फेमस हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इस पोइम की, द ऑनसेट की। इस पोइम की हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस पोइम में है क्या ये थोड़ा सा ओवरव्यू इसका जान लेते हैं। पोइट इस पोइम में बताते हैं कि जो सर्दियों का मौसम है वो आ चुका है और साथ ही स्नोफॉल भी आ चुकी है, और इसकी वजह से जो पोइट का मन है वो पेनफुल है, हेल्पलेसनेस हो चुका है। और स्नोफॉल की वजह से जो पेड़ हैं वो सारे वाइट हो चुके हैं, और इसकी वजह से पोइट को आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। और इस टाइम में, इस सिचुएशन में जो पोइट है वो खुद को बहुत ही विवश पाते हैं, और वो खुद को इतना विवश पाते हैं जितना कि एक इंसान डेथ से पहले होता है। लेकिन फिर भी जो पोइट हैं वो निराशा का पूर्ण शिकार नहीं होते हैं। पोइट समझते हैं कि ये जो स्नोफॉल है, मतलब सर्दियों के बाद जो बसंत ऋतु आती है और मतलब और सारी ऋतु आते हैं, वैसे ये तो मतलब नेचर का एक चक्कर है कि एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है ऐसे, मतलब। और उन्हें पता है कि ये जो सर्दी है, सर्दी का टाइम है, ये कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन जीवन का जो पूर्ण विनाश है वो नहीं कर सकती। चाहे ये जो स्नोफॉल है वो कितना भी बढ़ जाए, कितना भी क्यों ना हो जाए, वो एक टाइम के बाद ये सारी जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी और जो स्प्रिंग सीजन है वो आ जाएगा, बसंत ऋतु आ जाएगी। और फिर बसंत ऋतु के आने के बाद सूर्य की गर्मी हो जाएगी और ये बर्फ़ फिर से पिघल जाएगी। ऑलवेज द सेम वेन ऑन ए विंटर नाइट एट लास्ट द गैदर्ड स्नो लेट्स डाउन। यहाँ पर पोइट नेचर के जो साइकिल है उसके बारे में बात करते हैं कि हमेशा से ही ऐसा हो रहा है, ऑलवेज द सेम, कि विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन आता है, एक विंटर नाइट के बाद मतलब अगला चेंज होता है। एट लास्ट द गैदर्ड स्नो लेट्स डाउन, और एक रात के बाद जब जो जमी हुई बर्फ़ है वो पिघल जाती है। एज वाइट एज मे बी इन डार्क वुड्स, जो कि डार्क वुड्स, घने जो जंगल हैं उनमें जो जमने वाली बर्फ़ होती है उनके जैसी बिल्कुल वाइट थी। एंड विद ए सॉन्ग, और ये जो बर्फ़ गिरने की जो आवाज़ होती है, इट शैल नॉट मेक अगेन ऑल विंटर लॉन्ग, अब ये जो पूरा जो विंटर का सीजन है उसमें कभी दोबारा सुनाई नहीं देगी। पूरे विंटर बर्फ़ गिरने की आवाज़ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जो स्प्रिंग सीजन है वो अब आ चुका है। स्प्रिंग सीजन का मीनिंग यहाँ पे लाइफ से लिया गया है, और जो विंटर का जो सीजन है उसको डेथ से रिप्रेजेंट किया गया है। ऑफिसिंग ऑन द यट अनकवर्ड ग्राउंड, हिसिंग होता है फुसफुसाना, कुछ कान के पास आकर कुछ बड़बड़ाना आराम से। यानी कि जो विंटर सीजन है वो अब दोबारा से आने वाला है, और जो स्नोफॉल होगी विंटर सीजन में वो अनकवर्ड जो ग्राउंड है उसको अब ढक देगी। आई ऑलमोस्ट स्टम्बल लुकिंग अप एंड राउंड, स्टम्बल का मीन्स है यहाँ पे लड़खड़ाना। तो यहाँ पर जो पोइट हैं अब लड़खड़ाने लगते हैं। एज वन हु ओवरटेकन बाय द एंड, जैसे कि कोई उनसे आगे निकल गया है। एंड गिव्स अप हिज इरन, और उनकी जो छोटी सी यात्रा है, इरन मीन्स जो छोटी यात्रा है, उनको वो अब ख़त्म करते हैं हारने के बाद भी। एंड लेट्स डेथ डिसेंड अपॉन हिम वेयर ही इज़, तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तो जो मनुष्य होता है वो डेथ को अपना लेता है, यानी कि डेथ को वो अपने ऊपर हावी होने देता है। वेयर ही इज़ विद नथिंग डन टू इवल,
और ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पर एविल के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। नो इम्पोर्टेंट ट्रम्प वॉन, यानी कि कहते हैं ना जो कि मतलब बुराई के ऊपर जो अच्छाई की जीत होती है, तो ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। मोर देन इफ लाइफ हैड नेवर बीन बिगन, इससे ज़्यादा यहाँ पर अब कुछ भी नहीं हुआ है। पोइट का मीन्स यहाँ पे ये है कि जो बुराई होती है उस पर एक दिन ऐसा आता है कि जो सच्चाई की जीत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे कि कहावतों में बुराई पर अच्छाई की जीत की बात की जाती है। येट ऑल द प्रेसिडेंट इज ऑन माई साइड, पोइट कहते हैं कि अब जब बुराई के आगे सब हार चुके हैं, फिर भी प्रेसिडेंट मीन्स पूर्ण निर्णय, जो अब तक के जो पूर्ण निर्णय है वो अब भी मेरी तरफ है। आई नो दैट विंटर डेथ हैज़ नेवर ट्राइड द अर्थ, मैं जानता हूँ कि जो विंटर है उसने कभी भी अर्थ को चैलेंज नहीं किया है। विंटर ने कभी भी पूर्ण विनाश करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन फिर भी वो हार चुकी है। बट इट हैज़ फेल्ड द स्नो में हिप इन लॉन्ग स्टॉर्म्स, हिप मीन्स ढेर लग जाना, कि हो सकता है कि यहाँ पे जो बर्फ़ है उसका ढेर लग जाए इतना, क्योंकि इतना जो तूफान चल रहा है उसमें बर्फ़ तो आएगी। एन अनड्रिफ्टेड 4 feet deep as measured again maple birch and oak, अनड्रिफ्टेड मीन्स प्रवाहित होना, और ये मैपल बिर्च एंड ओक ये पेड़ों के नाम है, ट्री के नेम है। मैपल एक 40 से 50 फीट का एक पेड़ होता है जो कि विंटर में आता है, और इसके जो पत्ते हैं, लीफ हैं, वो गहरे लाल हो जाते हैं विंटर में, और जो कि मतलब ये जो इनकी नेचर वो है वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, रंग बिरंगे फूल आते हैं इनके ऊपर। और बिर्च का जो पेड़ है वो विटामिन सी के लिए बिर्च का पेड़ होता है, ये ओस जो दवाइयों वगैरह में काम आता है। और जो ओक ट्री है उसको हिंदी में ब्लूत का पेड़ भी बोलते हैं, और इस जो पेड़ का जो जीवन काल है वो 200 वर्ष के आसपास होता है, और ये पेड़ शायद हमसे भी पहले आए थे। और इस पेड़ के ऊपर 2 तरह के फूल लगते हैं, नर और मादा फूल, और इसका जो फल होता है वो अखरोट के जैसा होता है। और ये जो स्नोफॉल हो रही है वो मैपल बिर्च ओक से 4 फीट गहरे हैं एंड अनड्रिफ्टेड 4 feet डीप। इट कैन नॉट चेक द पेपर सिल्वर क्रॉप, चेक मीन्स रोकना एंड पेपर मीन्स झाँकने वाला जो स्प्रिंग है उसकी बात की गई यहाँ पे, एंड सिल्वर से यहाँ पे बर्फ़ के बारे में बात की गई है, और क्रॉप मीन्स मर जाना, कि चाहे यहाँ पे कितनी भी स्नोफॉल हो जाए, कितनी भी यहाँ पे मतलब मायूसी छा जाए, लेकिन ये सब जो स्प्रिंग सीजन है उसको आने से नहीं रोक पाएंगे। एंड आई शैल सी द स्नो ऑल गो डाउन हिल इन वाटर ऑफ ए स्लेंडर अप्रैल रील, और फिर मैं ये जो बर्फ़ है उसको पिघलते हुए देखूंगा। इन वाटर ऑफ ए स्लेंडर अप्रैल हिल रील, रील मीन्स छोटी नदी, और ये जो बर्फ़ है जब छोटी नदी से पानी बनकर बहेगी तब मैं इसको देखूंगा। दैट फ्लैशेस ट्रेल थ्रू लास्ट ईयर विदर्ड ब्रेक, विदर्ड मीन्स मुरझाया हुआ होना, सूखा हुआ होना, और वो जो बर्फ़ का जो पिघला हुआ पानी है, ये पानी जो पिछले साल का जो सूखा हुआ एरिया है वहाँ से गुजरेगा। और विदर्ड जो एरिया है वहाँ पे जो सूखा हुआ एरिया वो इस तरह दिखाई देता है जैसे कि जब सांप अपने जो स्किन है, जो खाल है, उसको छोड़ देता है और फिर स्नेक गायब हो जाता है, तो इसी तरह जो विदर्ड एरिया है वो बिना पानी के जो सूख जाता है तब ऐसा लगता है, डेड वेट्स इस तरह दिखाई देता है। नथिंग विल बी लेफ्ट वाइट, अब कुछ भी वाइट नहीं बचेगा। वाइट मीन्स बर्फ़,
क्योंकि जो अब स्प्रिंग सीजन है वो आ चुका है और ये जो बर्फ़ है वो अब पिघल जाएगी। बट हियर ए ब्रिज एंड देयर ए क्लम्ब ऑफ हाउसेज विद ए चर्च। और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, बस ये ब्रिज का जो पेड़ है ये बचेगा, कुछ घर बचेंगे और एक चर्च बचेगा। बस यही सब रह जाएगा, जो बर्फ़ वगैरह वो सब पिघल जाएंगी क्योंकि यहाँ पे जो स्प्रिंग सीजन है वो अब आ चुका है। तो हमारी ये जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो में हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखी द ऑनसेट पोएम की, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आई होप कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी और कमेंट्स के ज़रिए आप बता भी सकते हैं हाँ ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। एक बार फीडबैक ज़रूर देना और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।